हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में देखे थे क्या ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। उसमें हम लोग देख लिए थे कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। इसमें वहाँ पे देखे थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे पहचान सॉरी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हम लोग कैसे पहचानते हो, तो देख लिए थे हम लोग, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े थे, जो मेनली था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वही हम लोग पढ़े थे वहाँ पे, ठीक है ना। फिर वहाँ पे देखे थे कि कौन कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जो हम लोग यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन के प्रिपरेशन के दौरान हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, कौन ले सकते हैं। तो ये सब जो बेसिक चीज था वहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे ये भी देखे थे कि इसे हम लोग डाई हैलाइड लेते हैं तो वहाँ से क्या बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे Mg को 1 इक्विवेलेंट ले, मतलब 1 मोल ले, या हम लोग एक्सेस में ले, तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल कि मोनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग कभी भी डाई हैलाइड ट्राई हैलाइड जो भी ले ले वहां से हम लोग बना नहीं सकते हैं क्या, मोनो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, और एक और देखे तो हम लोग किसी अगर सबस्ट्रेट के पास में कोई भी एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है ना, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहां से भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, रिएक्शंस ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो पहला इसका जो रिएक्शन है देखे जानते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे इसका पहला रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। पहला क्या है यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। चौथा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, SNAC रिएक्शन, याद है ना, सब पढ़े थे जस्ट, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और पास में देखेंगे हम लोग रिएक्शन विथ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड के साथ रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे पहला रिएक्शन है आपका एसिड बेस रिएक्शन, अब यहाँ पे हम हेडिंग देंगे क्या, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन कैसे करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए ध्यान से यहाँ पे, आपको तो पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या है आपका RMgX है, ठीक है ना। तो R पे क्या होगा आपका निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आएगा, ये सब कैटेगराइज करवाए थे वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो कहने का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो जाहिर सी बात है किसी कंपाउंड के पास में अगर H होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो वो क्या करेगा, वहां से तुरंत एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव एसिड बेस रिएक्शन with compound which have acidic hydrogen, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे जो ग्रिग्नार्ड रीजन है ना वो क्या देगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, उस कंपाउंड के साथ में जिसके पास में क्या है आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब इससे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना।
इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे एक बार। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे लेते हैं क्या, RMGX, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक जनरल कर रहा हूँ H, ठीक है ना। तक ऐसा कंपाउंड मैंने लिया जिसके पास में क्या है आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो R पे क्या है आपके पास में निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा यहाँ से H प्लस खींचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RH प्लस MgX, यही बनेगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग R जैसे जैसे चेंज करेंगे ना, वैसे वैसे मेरा कंपाउंड भी यहाँ पे क्या करेगा आपका चेंज करेगा, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 MgBr, ठीक है। इसका रिएक्शन H2O के साथ में, ठीक है ना। इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ में, ठीक है। इसका रिएक्शन अल्काइन के साथ में, देख रहे हैं ना। सबके सब यहाँ पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है सबके पास में, ठीक है ना। अमोनिया ले लीजिए या 1 डिग्री एमीन ले लीजिए, जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है 2 डिग्री एमीन ले लीजिए R2NH, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, सबके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, चेक कीजिए, ढेरों सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। 1 डिग्री एमाइड ले लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, कंटिन्यू कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे है 2 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, ठीक है ना। ये भी आपका रिएक्शन शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल जितने भी आपके HCl ले लीजिए, ठीक है ना। H2SO4 ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन ले लेते हैं। ये भी आपका H क्या होता है, एसिडिक H होता है, क्योंकि यहाँ से जब H प्लस बाहर निकला तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये भी आ जाएगा यहाँ पे। तो जितने भी आपके पास में एसिड प्रेजेंट है, जहां भी देखिए यहाँ एसिड प्रेजेंट है, वहां पे ये रिएक्शन तुरंत कर जाएगा, ठीक है ना। H2S ले लीजिए, ठीक है ना। RSH ले लीजिए, क्लियर यहाँ तक। ये सब के सब आपके क्या करेंगे यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, और क्या बनाएगा यहाँ पे देखिए जानते हैं। CH2 पे निगेटिव चार्ज है, क्या करेगा यहाँ से H प्लस गेन करेगा, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH3, सब में क्या यही बनेगा, चेक कीजिए, क्या सब में यही बनेगा। यहाँ से H प्लस गेन करेगा, यहाँ से H प्लस गेन करेगा, यहाँ से H प्लस गेन करेगा, यहाँ से, फिर 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 यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अरे बस समझ में। तो सब में क्या बन जाएगा आपका अल्केन का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जैसे जैसे इसको चेंज कीजिएगा, वैसे वैसे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी चेंज कर जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्केन ही बनेगा, ठीक है ना। अल्कीन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है, ठीक है ना। अल्काइन भी बन सकता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग भी बन सकता है। अरे बात समझ में आता है, क्लियर है। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे बहुत सारा मेरे पास में एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी और भी एग्जाम्पल आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इतना एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब जहां भी देखिए कि एसिड प्रेजेंट है, मतलब H प्लस प्रेजेंट है, जहां से H प्लस निकल सकता है, ठीक है ना। फिनॉल ले लीजिए, यहाँ पे फिनॉल के पास में भी H प्लस है। सब में क्या होगा यहाँ पे एसिड बेस आपका रिएक्शन होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए तो वहां पे जैसे मैं यहाँ पे लिया क्या, बेंजीन MgBr, ठीक है ना। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सिंपल वाटर ले लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे बेंजीन बन गया, ठीक है ध्यान से। इसका यूज कहाँ पे आता है, जैसे आपको बोलेगा कि क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है ना, ब्रोमोबेंजीन से आप क्या बनाइए यहाँ पे बेंजीन बनाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ से Cl को हटाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला काम होगा मेरा यहाँ पे
कि Mg ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन करवा देंगे इसका, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा आपका फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए ना, ROH ले लीजिए, H2O ले लीजिए, कुछ भी। वाटर ज्यादा क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। और क्या बन गया यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, H+ गेन किया, क्या बन गया, बेंजीन बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे कंपाउंड का हम लोग यहाँ पे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH MgBr, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ROH ले लिया, सिंपल सा। यहाँ बताइए क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सी पे निगेटिव चार्ज होगा, ये H+ गेन कर लेगा, यहाँ से क्या बन गया, यहाँ पे अल्कीन बन गया। यहाँ पे अल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, अल्केन का भी हो सकता है, बेंजीन का भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। मतलब यहाँ पे सिंपल हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपका बेंजीन, ये सब बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। कितने भी डिग्री का ऐसा जरूरी नहीं है। CH3 हमने यहाँ पे ये ले लिया MgBr, ठीक है। जो आपको अल्केन बनाने का मन होना वो बना सकते हैं यहाँ पे आप अल्केन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, H2O, सिंपल से क्या हो गया, यहाँ पे C पे निगेटिव चार्ज होगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3H आ गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो आपको हो सकता है कि इसे बोले कि अल्काइल हैलाइड से ये अल्केन बनाइए, अल्काइल हैलाइड से। सिंपल क्या करना है, ये अल्केन बनाना है, मतलब यहाँ पे H लाना है, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे Cl रखना है। हो सकता है कि Cl यहाँ भी आ जाए, तभी तो बन जाएगा ना कंपाउंड। मैं एक बताता हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग इसको। जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया RH, ठीक है, और Mg ड्राई ईथर, ठीक है ना। यहाँ पे बना आपका ग्रिग्नार्ड रीजन बना होगा यहाँ पे, ठीक है ना, A, और इसका रिएक्शन करवाता है अल्कोहल के साथ में। यहाँ बनता है आपका क्या, CH3H। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कौन कौन सा हो सकता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पे A बन गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RMGX बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे R क्या क्या हो सकता है, देखिए उसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे यही ना H आके जुटा है यहाँ पे, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि H यहीं पे आके जुटेगा, यहाँ भी तो आके जुट सकता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ये स्टार्ट करें, CH3Cl, ये ले ले एक, दूसरा CH2Cl CH चेक कीजिए, इससे भी बना सकते हम लोग, इसे बना सकते, चेक कीजिए आराम से। यहां से बताइए क्या बनेगा, CH3 MgCl, C पे निगेटिव है, यहाँ से H+ गेन करेगा, वो बन जाएगा। और यहाँ पे बताइए CH2 MgCl CH3, बताइए यही ना बनेगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, ROH से H+ गेन कर लेगा, दोनों के दोनों वही बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल अल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, 2। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो इसका सेकेंड रिएक्शन है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हम लोग इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। और जो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पे जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या है आपका
RMgx, मतलब ये क्या देगा हमें यहाँ पे, R पे निगेटिव चार्ज, और ये अपने आप में क्या है आपका निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है। मतलब समझ रहे हैं ना, बताए थे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर दो होता है मैकेनिज्म। तो क्या यहाँ पे हमें H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिंपल क्या लेंगे, यहाँ पे R माइनस लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। फर्स्ट में हमने क्या लिया यहाँ पे RMgx, ठीक है ना। और सेकेंड में क्या लेते हैं हम यहाँ पे H3O प्लस लेते हैं। पहला क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, बताया नहीं सब। तो यहाँ पे R पे निगेटिव चार्ज, ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पे, पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3O पे निगेटिव, या ऐसा लिख लीजिए इसको, देखिए तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CHOHR। अब देखिए ध्यान से इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे स्टेप 1 CH3C डबल बॉन्ड OH, RMgx आया पहला स्टेप में। R पे क्या है निगेटिव चार्ज, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा निगेटिव है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CO पे निगेटिव HR, और लास्ट स्टेप में क्या आता है, फर्स्ट स्टेप में क्या आता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, O पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे H3O प्लस लेंगे, या कभी कभी यहाँ पे लिखा होगा NH4Cl, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा, दोनों क्या है आपका सोर्स ऑफ H प्लस है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CHOH एंड R, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है आपका अल्कोहल। क्या बन रहा है यहाँ पे आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या कि वेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ द अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना, वेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद द aldehyde and ketone followed by the acidification, then we get what alcohol, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ पे इस लाइन को लिखवा देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप जो भी लीजिएगा ना यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका अल्कोहल नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। और मिनिमम यहाँ पे तो आपका 1 डिग्री का अल्कोहल नहीं बनेगा, ठीक है ना। आप सोचेंगे सर यहाँ पे आप मिथनॉल बना लें, तो मिथनॉल यहाँ पे संभव नहीं होगा। मैं बताता हूँ इस चीज को। यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि वेन एन aldehyde and ketone on reaction with Grignard reagent followed by acidification, then we get अल्कोहल, ठीक है ना। और भी कौन सा अल्कोहल, तो डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल। इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। देखता हूं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। फर्स्ट हमने लिया यहाँ पे क्या CH3MgBr, और सेकेंड में यहाँ पे हमने क्या लिया H3O प्लस। यही लिखने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। CH3MgBr पहले लिया मैंने पहला स्टेप में, उसका लिखने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप इससे रिएक्शन करवाए और फिर बाद में यहाँ पे क्या कर दिया आपने, वहां पे H प्लस डाल दिया, ठीक है ना। ये दोनों कभी भी साथ में नहीं हो सकता है। अगर सोचिए ये दोनों कभी भी साथ में डाल दिए, मतलब तीनों को साथ में डाल दिए,
तो ये जो होता है ना, यहाँ पे रिएक्शन करने के बजाय ये क्या करता है, यहाँ से H प्लस बाहर निकाल लेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्ट रिएक्शन, फास्टेस्ट रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट रिएक्शन। इसलिए सी पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या H प्लस, तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? जब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तो कहानी खत्म, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहां पे तब नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि पहला स्टेप हम लोग क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सेकेंड स्टेप में क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे H3O प्लस या NH4Cl भी लेते हैं, ये भी H प्लस देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आपको क्या करना है, CH3 को यहाँ पे जोड़ना है, और यहाँ पे क्या जोड़ना है, OH, H को जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है आपको, H को जोड़ना है, यहाँ पे क्या जोड़ना है आपको, CH3 जोड़ना है। तो COH CH3 तो क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डिफरेंट डिग्री ऑफ अल्कोहल बनेगा। तो देखिए ध्यान से, ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है, ये रिएक्शन आपको पता है अल्कोहल के प्रिपरेशन में दिया हुआ है। मैंने बताया था ना कि एरो के इस साइड जो भी लिखूंगा मैं, वो क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड का प्रिपरेशन हो जाएगा, और एरो के इस साइड जो भी लिखूंगा मैं, वो क्या हो जाएगा आपका, केमिकल रिएक्शंस ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है ना? चलिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए थोड़ा सा। देख जानते हैं यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए इसका आंसर। क्या करना है, सिंपल सा, ये जो सी पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे जोड़ना है, इस कार्बन पे जोड़ना है, कार्बन कार्बन जोड़ना है, ठीक है ना, और वो पे क्या देना है आपको, H प्लस देना है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, इस सी पे क्या 2H लगा हुआ है एंड OH। बताइए यहाँ पे क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल बना, ये क्या बना आपका, 1 डिग्री अल्कोहल बना। ठीक है ना? यहाँ बताइए आप CH3OH, तो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे चेक कीजिए, आसान है, बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आता है तो फिर आपको रिएक्शन में मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है ना? आप रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करके इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए उसको, ताकि आपको रिएक्शन में आए कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना? बताइए यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? यहाँ बताइए आप, CH3 सी पे आ जाएगा OH, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या जुड़ा आपका, CH3 जुड़ा, और यहाँ पे क्या है, CH2 CH3। चेक कीजिए इसको, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे थर्ड रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो क्या था आपका, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है कौन कौन देता है, याद कीजिए, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव बताए थे ना, डेरिवेटिव, तो एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है सर, डेरिवेटिव एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड, याद कीजिए, एस्टर एमाइड, याद है, NH2 होने से 1 डिग्री का होगा, NHR NR2, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, आप ही सोच के बताइए कि अगर हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लें, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, हो जाएगा, क्योंकि हम जस्ट अभी पढ़े थे कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है आपका, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका H प्लस ये गेन कर लगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH4, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा MgBrOC डबल बॉन्ड O। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, तो ये
एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन। और सबसे फास्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन, आप लोग पढ़े हो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। या हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, 1 डिग्री का एमाइड ले ले, सोचिए जरा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, 1 डिग्री का एमाइड ले ले, तो क्या यहाँ भी आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4। 2 डिग्री का एमाइड ले ले तो सोचिए जरा, इसके पास में भी क्या है आपका H+ है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एसिड डेरिवेटिव में, एसिड और इसके डेरिवेटिव में ये जो 3 कंपाउंड है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये तीनों तीनों क्या शो करेगा आपका, ध्यान रखना है, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, ध्यान रखना है। कौन कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो क्वेश्चन में पूछ देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, यहाँ पे क्या दे देगा आपको, ग्रिग्नार्डियन दे देगा। अच्छा, आपको लगेगा क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग बात करते हैं क्या यहाँ पे इसके बारे में, बात करते हैं यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे RC+OL था, सॉरी Cl है यहाँ पे, X मान लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिया हम, RC+OC+OR हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, RC+OR हो गया, जो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल शो करने वाला है। 3 डिग्री एमाइड हो जाएगा यहाँ पे। ये 4 तरह कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल शो करेंगे। तो इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या आपको पता ही है ना कि यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा, तो यही निकलने वाला ग्रुप है, चेक कीजिए। इसको मैंने यहाँ पे जनरलाइज क्या कर दिया, L कर दिया, वहां भी किए थे, याद कीजिए आप लोग। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, RMGX, ठीक है ना, बताए थे ऐसा शॉर्टकट, याद कीजिए। R पे निगेटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, वापस आएगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा। बताए थे शॉर्टकट ऐसे करने के लिए, अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट, वापस आया, लीविंग ग्रुप बाहर निकला, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ, RC, ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड O रह गया, और यहाँ पे कौन जुट गया, R आके जुट गया, यही ना हुआ था, चेक कीजिए। अगर देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर ये आपका 1 मोल हुआ, ये कितना हुआ आपका 1 मोल हुआ, तब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कीटोन भी जानते हैं कि फर्दर रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे RMGX एक्सेस में हो गया और हो गया RMGX, अगर 1 मोल हुआ तो यहीं तक रोक देना रिएक्शन को, कीटोन तक, ठीक है ना। अगर ये एक्सेस में लिख दिया, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, फर्स्ट RMGX होगा, सेकेंड में क्या लेते हैं हम लोग, H3O+ लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बताइए क्या बन जाएगा, OH R एंड R, 3 डिग्री अल्कोहल। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इससे, ठीक है ना, एसिड डेरिवेटिव, ये क्या आपका एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड डेरिवेटिव से हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग क्या ले ले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में ले, मतलब 2 मोल ले ले यहाँ पे, तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लिख दिया, या लिख दिया यहाँ पे 1 मोल, तो आपको कहाँ पे रुक जाना है, कीटोन तक ही रुक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आपसे पूछे यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जब बोल दिए तो मतलब उसमें प्योर भी आ गया और इम्प्योर भी आ गया। कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना।
बताइए यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन वाला ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो मतलब अगर यहाँ पे आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है ना, NH2 3 डबल बॉन्ड O NHR, ये तो एसिड बेस रिएक्शन करने वाला है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसका तो रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे कौन आएगा, एसिड हैलाइड, फिर यहाँ पे कौन आता है, अल्डिहाइड, सॉरी इससे पहले क्या आ जाएगा आपका एनहाइड्राइड, याद है ना। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्डिहाइड, फिर कीटोन, ठीक है ना। फिर अल्डिहाइड, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे कीटोन, उसके बाद एस्टर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 डिग्री का एमाइड। ये इसका ऑर्डर रहेगा, ठीक है ना। इसमें देखा कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब क्या आपका एसिड बेस रिएक्शन शो करता है, इसलिए सब क्या हो गया पहले आ गया है, चेक कीजिए। नहीं तो ये कार्बोक्सिल एसिड कहाँ पे आता, यहीं पे तो आता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्या हो गया कि ये एसिड बेस रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ से उठ के ये पहले आ गया। एमाइड यहाँ पे आता, इसके बाद आता, लेकिन पहले क्यों आ गया है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। सुनो तो लीजिए आप लोग, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे, मिलाइए इसका आंसर। देख दो यहाँ पे क्या बोला है कि इसे 1 मोल लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ Cl को बाहर निकाल देना है, इसको जोड़ देना है। मतलब C पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किए, वापस आया, यहाँ से Cl को बाहर निकाल दिए। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। 1 मोल है, तो एक्सेस में अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, वापस आया, यहाँ से Cl को बाहर निकाल दिए, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, पहले ये बन जाएगा। उसके बाद फिर से एक्सेस में है, तो ये रुकेगा नहीं रिएक्शन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 C, वो पे निगेटिव आ जाएगा, CH3 और फिर बाद में ये H प्लस गेन कर लेगा। बताइए क्यों, कीटोन है ना ये, तो एक्सेस में होगा तो अल्कोहल बनेगा। और ये बात समझ में, एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनेगा। अगर यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट हुआ, मतलब 1 मोल हुआ, तो आपका कीटोन तक रिएक्शन रुक जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे एक्सेस में पहले ही बोल दिया, तो एक बार Cl को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका PHC डबल बॉन्ड O ET, ठीक है ना। एक्सेस में लिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो फिर आगे रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ETMgBr H3O प्लस, यहाँ पे अटैक किया, पता यहाँ पे क्या बनेगा PHCOH ET, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखिए यहाँ पे एक्सेस में है, एस्टर है, सिंपल क्या करना है, पहले यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ET आकर जुड़ जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ET आके जुड़ गया। फिर नेक्स्ट टाइम ETMgBr, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3OH ET, चेक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अटैक कहाँ पे होगा, ये आपका क्या एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि से अगर एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का रेट क्या होता है, डिक्रीज करता है। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए चीज, बताए थे ना SN-AC में, बताए थे आप लोगों को कि रेट ऑफ SN-AC रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल कार्बन एटम। और दूसरा वहां पे बताए थे कि रेट ऑफ SN-AC रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस
एट द कार्बोनिल कार्बन। अगर कार्बोनिल कार्बन पे हिंड्रेंस बढ़ेगा तो वहां पे रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वहां पे अटैक का चांस न्यूक्लियोफाइल का कम हो जाएगा। तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा। और ऐसा भी देख सकते हैं ना कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है, क्यों, यहाँ पे 3 कार्बन का प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन का प्लस आई लग रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा ना, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे कम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ पे अटैक करेगा पाई बॉन्ड शिफ्ट, और इतना पार्ट को जो लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, इतना पार्ट को। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, चूंकि एक्सेस में है तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COH CH3 चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अरे बात मतलब आपको ये बीच में नहीं बनाना है, आपको प्रोडक्ट बना के ये देना है वहां पे आंसर में, ये बनेगा वहां पे, ठीक है ना, एक्सेस बोल दिया तो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ET है, OET है, मतलब यहाँ पे 2 बार निकलेगा, यहाँ से एक्सेस में है तो पहले ये 2 बार निकलेगा तो यहाँ पे CH3 आएगा, और फिर एक बार और अटैक करेगा तो यहाँ पे एक और CH3 आएगा, मतलब 3 CH3 आने वाला है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अल्कोहल होगा, कौन सा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। जैसे यहाँ पे OET एस्टर है ना, लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे कितना है आपका OET 2 है, तो यहाँ पे 2 बार बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या था, यही था ना, और यहाँ पे क्या था आपका CH3MgBr एक्सेस में, ठीक है ना, और सेकेंड में क्या लिए थे हम लोग, H3O+। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल था, 2 बार इसको बाहर निकाल देना है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा यहाँ पे, और एक बार और आके जुटेगा यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COH CH3 ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में यहाँ तक। और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर, ठीक है, यार तो मैं क्वेश्चन क्या लास्ट में करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, बहुत सा क्वेश्चन है मेरे पास में, मैं लास्ट में करवा दूंगा इसके, ठीक है ना। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। फोर्थ रिएक्शन था इसका एसेन रिएक्शन एंड इलिमिनेशन रिएक्शन ऑन RH। अब देखता हूं यहाँ पे RH है मेरे पास में, ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास में, RMGH, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे R क्या है, बताए थे आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे R क्या है आपका, क्योंकि ये तो आप जान गए कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। बताए थे कि 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो आपको पता है कि 3 डिग्री में तो सिर्फ और सिर्फ E2 रिएक्शन होता है, SN2 कोई चांस नहीं होता वहां पे। तो ये जो आपका है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये क्या शो करेगा आपका, ओनली SN2 या तो E2, क्योंकि ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे क्या शो करेगा आपका, या तो SN2 शो करेगा या तो E2 शो करेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बताए थे वहां पे कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कभी भी SN2 रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ E2 रिएक्शन होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री का बात करते हैं हम लोग, बताए थे वहां पे कोई भी एक आइदर सबस्ट्रेट और रिएजेंट हिंडर्ड हो जाए, ठीक है ना, या तो सबस्ट्रेट या तो रिएजेंट क्या हो जाए वहां पे हिंडर्ड हो जाए, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ E2 रिएक्शन होगा, SN2 कोई चांस नहीं है। आइदर सबस्ट्रेट और रिएजेंट, मतलब सबस्ट्रेट मतलब क्या RH, रिएजेंट मतलब क्या यहाँ पे RMGX, मतलब RMGX मतलब क्या R-। अगर यहाँ पे हिंडर्ड हो गया तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका E2 रिएक्शन होगा, नॉट SN2 रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे SN2 भी हो सकता है और यहाँ पे
E2 भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा यहाँ पे, RX पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, 1 डिग्री फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे 1 डिग्री RX, 1 डिग्री हमने यहाँ पे क्या लिया, RX। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH2 CH2Cl, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, CH3MgBr। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री अनहिंडर्ड, ये भी अनहिंडर्ड, मतलब यहाँ पे SN2 होने वाला है, ठीक है ना। ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से Cl को बाहर निकाल दिए, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। बात करते भी अभी 1 डिग्री में ही बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हिंडर्ड हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, हिंडर्ड हो गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो CH3MgBr हिंडर्ड हो गया, तो यहाँ से Cl और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से H और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, आपका Cl बाहर निकल जाएगा। E2 रिएक्शन शो करेगा यहाँ पे क्या शो करेगा आपका, E2 मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या शो करेगा आपका, E2 मैकेनिज्म। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, आपका रिएजेंट ही हिंडर्ड ले ले, तो भी यहाँ पे E2 होगा, देखिए ध्यान से आप, Cl, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, CH3 MgCl, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या आपका हिंडर्ड है, ठीक है ना, मतलब E2 होने वाला है। और E2 में जानते हैं ना क्या होता है, ये कौन सा रिएक्शन आपका पता है ना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चेक कीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्या आपका 1 डिग्री के लिए है, ये क्या आपका 1 डिग्री के लिए है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए है। हम लोग बात करते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए, यहाँ पे क्या 2 डिग्री RX के लिए, ठीक है ना। तो हमें पता है कि कोई भी एक हिंडर्ड हो जाए अगर, ठीक है ना, कोई भी क्या हो जाए, एक हिंडर्ड हो जाए, उस केस में तो पता है कि E2 रिएक्शन होता है, CH3MgBr, तो यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये क्या आपका हिंडर्ड वाला है। इस मान यहाँ पे आपका जो है रिएजेंट वही हिंडर्ड हो जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H को बाहर निकाल दें हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, और यहाँ Cl, यहाँ से H बाहर निकलेगा, बताइए यहाँ पे 2 अल्किन बनेगा। और आपको पता है कि अगर ये हिंडर्ड है तो ये वाला अल्किन क्या होगा, मेजर होगा, हॉफमैन अल्किन क्या होगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनर, ठीक है ना। बेस आपका क्या है, यहाँ पे हिंडर्ड है, हिंडर्ड बेस केस में क्या होता है आपका, हॉफमैन अल्किन क्या होता है, मेजर बनता है। ये क्या है आपका हॉफमैन अल्किन, तो बताया हुआ है हॉफमैन अल्किन, ये क्या है आपका सेडजेफ, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास में 3 डिग्री होगा तो सिंपल सा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है SN2 के बारे में, ठीक है, इसमें सिंपल सा SN2 के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ Cl, यहाँ से H को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सुनो फिर जल्दी से आप लोग,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों का जो चार रिएक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ सम कंपाउंड। ठीक है ना, तो फिफ्थ टाइप का रिएक्शन है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ सम कंपाउंड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ सम कंपाउंड, देख जानते हैं यहाँ पे, इसमें जो पहला हम लेते हैं ऑन साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर पे। ठीक है ना, तो आप लोग बताया भी थे कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीटेन को हम लोग कभी भी एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना, क्यों नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन कर जाता है, बताया था ना, देखे जानते हैं यहाँ पे कैसे। 3 मेंबर का रिंग है यहाँ पे। ठीक है ना, और ये यहाँ पे कितने का है आपका, 4 मेंबर का रिंग है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं RMGX के साथ में, फर्स्ट सेकेंड में क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे H3O प्लस, तो R पे निगेटिव चार्ज है, बताए थे कि इपॉक्साइड का रिएक्शन बताया था ना, SN2 रिएक्शन शो करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, रिंग ओपनिंग टेंडेंसी से ज्यादा होता है 3 मेंबर रिंग का, रिंग ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH2 है, CH2 पे क्या जुड़ा R, तो R CH2, फिर यहाँ पे क्या है आपका CH2, फिर यहाँ पे क्या आ गया O पे निगेटिव चार्ज, और फिर ये क्या किया यहाँ से H प्लस गेन कर दिया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCH2CH2OH, अल्कोहल बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये ऑक्सीडेन है, ये ऑक्सीटेन है, बताए थे ना, ऑक्सीडेन ऑक्सीटेन। तो ये सब जो होता है हम लोग इसको हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ये तुरंत यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और जब रिएक्शन कर लेगा तो क्या हम लोग यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर कर रख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। इस सॉल्वेंट में तो हम लोग बिल्कुल भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीडेन या ऑक्सीटेन के साथ में रिएक्शन कर लेगा। ठीक है ना, यहाँ पे R पे क्या है निगेटिव चार्ज, ये तुरंत यहाँ पे अटैक किया, रिंग ओपन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या रिंग ओपन इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाई एंगल स्ट्रेन है, इसका रिंग ओपन टेंडेंसी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा बताया हुआ चीज है यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये R यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन पे, तो बताइए यहाँ पे R ये क्या हो गया आपका CH2 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 CH2O पे निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा H3O प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH2 CH2 CH2OH। देखिए दान यहाँ पे ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे 1 डिग्री का अल्कोहल, 1 डिग्री का अल्कोहल। अगर आपके पास में ये कंपाउंड होता बताइए क्या बनाइएगा, ये कंपाउंड हो और यहाँ पे आपके पास में हो CH3MgBr H3O प्लस, बताइए यहाँ पे क्या बनाइएगा आप, सोचिए जरा। क्योंकि ये आपका क्या है CH3 पे निगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन शो करता है। अब कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे हिंडेंस कम होगा, यहाँ पे तो हिंडेंस ज्यादा है, यहाँ पे हिंडेंस कम है, तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा और रिंग ओपन हो जाएगा। तब पता है ना ये सब SN2 रिएक्शन शो कर रहा है, SN2 रिएक्शन, तो ये अटैक किया, ये रिंग ओपन हो गया। बताइए यहाँ पे क्या बना आपका CH3 और यहाँ पे क्या है आपका CH2। ठीक है ना, CH2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH पे आ जाएगा आपका क्या CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है आपका O पे निगेटिव, चेक कीजिए यही ना, ये रिंग ओपन होगा, यहाँ पे अटैक किया तो CH3 कहाँ पे जुड़ा, CH2 पे जुड़ा, तो ये CH3 ये बोला, फिर CH2, फिर CH पे क्या लगा है CH3 लगा है, अन्य क्या लगा O माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे H3O प्लस देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH3 CH2 CH
CH3OH, चेक कीजिए इसको। अब देखे जानते हैं यहाँ पे ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान था या टेट्राहाइड्रोपाइरेन डू नॉट रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बताए थे ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्शन बहुत कम है, ठीक है ना, इसलिए इसके पास में रिंग ओपन एनर्जी क्या होता है, कम होता है। बताए थे वहां पे आपको SN1 SN2 में बताए थे, बिकॉज इट हैज वेरी लो क्या, नो, इट हैज नो रिंग ओपनिंग टेंडेंसी, ठीक है ना। मैं बोल सकते हैं सिंपल सा कि नो एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन रहता है तभी तो रिंग ओपन होता है, जब एंगल स्ट्रेन यहाँ पे है ही नहीं तो फिर रिंग ओपन क्यों होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपके पास में ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया है RMGX, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे अटैक इसी कार्बन पे करवाइएगा, यहाँ पे तो संभव नहीं अटैक करवाना, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पे अटैक करवाना होगा तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ये कंडीशन लेंगे तो ये R- जो होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि तो यहाँ पे अटैक हो, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा तो उसको बताइए जरा। अब देखते हैं अगर यहाँ पे हम किसी भी तरह करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह करके क्या कर दे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे, तब ये इसका अट्रैक्शन तो यहाँ पे ज्यादा फास्ट होगा इससे कंपेयर में, सोचिए जरा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो रिएक्शन होता है ना H+ से करवाते हैं, ठीक है ना। O के पास में क्या है यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट करेगा, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, O पे पॉजिटिव, H यहाँ पे आ गया। और अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, ठीक है ना, तो जी क्या RMGX अभी भी यहाँ पे अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये RMGX क्या करेगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, ये तुरंत यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा, H+ को, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इस कंपाउंड में फिर वापस कन्वर्ट कर देगा, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा RH। अगर हम लोग यहाँ पे H+ लेते हैं एज ए कैटलिस्ट तो, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं H+ एज ए कैटलिस्ट लेते हैं तो भी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो फिर हम दूसरा उपाय क्या करें सर, कि ताकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से H+ को बाहर नहीं निकाल पाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ और रखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, ठीक है ना, जिसे H+ यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट है, ठीक है ना, ये भी एक लुईस एसिड है, तो अगर हम यहाँ पे दूसरा लुईस एसिड ले लें, जैसे AlCl3 ले लें, तो AlCl3 भी यहाँ पे रिएक्शन करेगा, जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा AlCl3 यहाँ पे रिएक्शन करेगा, तब तो यहाँ पे इसके पास में तो नहीं ना बचेगा, ग्रिग्नार्ड के पास में नहीं बचेगा यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए, यहाँ पे क्योंकि ग्रिग्नार्ड यहाँ पे AlCl3 रिएक्शन नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से ही AlCl3 लेके चलें, ठीक है ना, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास में कोई चांस नहीं है कि वो आके AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी जब ये यहीं पे रिएक्शन करेगा। कैसे, देखते हैं उस चीज को, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अनसिमेट्रिकल साइक्लिक ईथर को इसका रिएक्शन करवा देते हम लोग AlCl3 के साथ में, तो O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको कोऑर्डिनेट करेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, O पे पॉजिटिव
AlCl3 पर निगेटिव। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, अगर RMgx लेंगे, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे RMgx, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, O पे पॉजिटिव चार्ज है, याद कीजिए आप लोग, नॉन साइक्लिक कार्बोकेटायन, ठीक है ना, क्या है NCC मैकेनिज्म बताए थे ना। तो कहने का मतलब क्या, O पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा कि इसके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इधर भी खींचेगा, तो यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट ये वाला जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वो क्या अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ पे नहीं बनेगा, तो लिख के काटे थे, याद कीजिए, ये नहीं बनेगा। तब यहाँ पे यही बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। क्यों, CH3 का यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस इफेक्ट लग रहा है। अब ये R माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इस C पे क्या क्या आ गया, एक तो R आ गया, दूसरा पहले से क्या है CH3 है, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, मतलब ये रिंग ओपन हो चुका है, तो ऐसा दिखाते हैं, ये रिंग ओपन हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका CH2 और O पे क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, O पे नहीं, O और यहाँ पे क्या है AlCl3 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। मेटल है, निगेटिव रख नहीं सकता, ये तुरंत यहाँ से बाहर निकलेगा माइनस का AlCl3 के फॉर्म में। AlCl3 क्या था, कैटलिस्ट था, ठीक है, रिएक्शन रेट को बढ़ा दिया और बाहर निकल गया वो। क्यों बाहर निकला, क्योंकि यहाँ पे मेटल जो है निगेटिव चार्ज नहीं रख सकता बहुत देर तक, इसलिए यहाँ पे तुरंत इसको कौन किसको दे दिया, उसको जैसे चांस मिला कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रेजेंट है वहां पे, उसको तुरंत वहां पे सप्लाई किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट कर दिया, निकल गया वहां से। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC और यहाँ पे एक H होगा और CH2 और वहां पे क्या जाएगा O पे निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इसको क्या दे देंगे हम लोग, H प्लस दे देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RCH CH3 CH2OH, चेक कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे अटैक करवाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, AlCl3 एज ए कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, ना कि H प्लस। अगर H प्लस लेंगे तो यहाँ पे H प्लस जरूर आएगा, H आएगा जरूर यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन वहां से तुरंत क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर, कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे R पे निगेटिव चार्ज है और Al पे भी निगेटिव चार्ज आ चुका है पहले, तो रिपल्सन हुआ ना, इसलिए इसकी मजबूरी हो जाएगी यहाँ पे अटैक नहीं करने का। अब ये अटैक कहाँ पे करेगा, यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है ना। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म बताया थे आप लोगों को, याद कीजिएगा, ठीक है ना। इसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग दूसरा, क्या देखिए जानते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लिया, ठीक है ना। फर्स्ट में हमने लिया यहाँ पे AlCl3 CH3Mgbr H3O प्लस, ठीक है ना। दूसरा में हमने लिया यहाँ पे क्या CH3Mgbr और H3O प्लस। और तीसरा में हमने क्या लिया यहाँ पे H प्लस CH3Mgbr। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे पास में क्या है AlCl3 है, O के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पे कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है ना। O पे पॉजिटिव चार्ज, AlCl3 पे निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है CH3Mgbr, C पे क्या गया निगेटिव चार्ज, ये तुरंत यहाँ पे अटैक किया और इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करवा दिया, क्योंकि अटैक यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जो क्या होगा आपका मोर स्टेबल होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म, यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है 3 3 आ गया क्या मिथाइल,
ठीक। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2O AlCl3 पे निगेटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, AlCl3 बाहर निकल जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन देते हुए, CH3 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 CH2O पे निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे H3O प्लस H प्लस गेन कर लेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए जानते हैं यहाँ पे। तो पहला का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे सेकेंड। यहाँ पे क्या है मेरे पास में CH3Mg Br, पे निगेटिव चार्ज, ये तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। ये कहाँ पे अटैक करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहीं पे अटैक करेगा और इस रिंग को ओपन कर देगा। यहाँ पे CH3 है, CH3 यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे क्या आ गया आपका, H नहीं है सॉरी, यहाँ पे क्या आपका O पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और ये क्या बन गया आपका CH2 CH3, ठीक है ना। चेक कीजिए यहाँ पे CH3 है, इसी पे क्या है CH3 CH3 है, ये बॉन्ड है और ये क्या है CH2 CH2 पे कौन आ गया CH3 और यहाँ पे कौन आ गया O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं H3O प्लस लेते हैं, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3OH CH2 CH3। चेक कीजिए इसको, इसका भी आंसर आ गया। यहाँ पे देखना यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या बना आपका 3 डिग्री अल्कोहल और यहाँ पे क्या बना आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहाँ पे क्या होगा H प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से आप इसका आंसर, ध्यान से यहाँ पे O के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, H प्लस गेन करेगा, विग्नार्ड एजेंट, C पे निगेटिव चार्ज, H प्लस यहां से गेन कर लेगा, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। CH4 बन जाएगा, मतलब इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये जस्ट का तस्ट रह गया। तो क्या ये पहला कंपाउंड पे रिएक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। अब कुछ और भी बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये सब रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं 12th क्लास में पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग।